पिक्चर क्लियर नहीं है कि एक्चुअली धक्का किसने दिया, पिक्चर क्लियर नहीं। अब एक बात जरा राहुल गांधी का वर्जन भी सुन लीजिए जिन पर आरोप है। आपके कैमरा में होगा, कैमरा में होगा जी। और ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब कैंपस में, यानी पार्लियामेंट के कैंपस में, परिसर में, अंदर बिल्डिंग में और बिल्डिंग के बाहर हर जगह ऊपर नीचे दाएं बाएं कैमरे लगे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि कैमरे की आप फुटेज निकाल कर देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। होने क्या जा रहा आगे, ये मसला छोटा नहीं है, ये राजनीति को एक नई मोड़ दे रहा है। 3 खास मेहमान आज मैंने बुलाए। अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे, कुछ खुलासे वो करने जा रहे हैं। हेमंत अत्री हैं, वो भी आपको बताएंगे कि इसके पीछे खेल क्या है, स्क्रिप्ट लिखी किसने। और जरा मैं हेमंत अत्री के पास जा रहा हूँ। हेमंत जी, ये जो राहुल गांधी हैं, सुन रहे हैं कि उनके खिलाफ हत्या का प्रयास का मुकदमा, अटेम्प्ट टू मर्डर, और एक महिला सांसद है, उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने हमारे साथ जो है हमारे करीब आ गए थे, मैं असहज हो गई थी। ये सारी चीजें तब हो रही थी जब धक्का मुक्की चल रही थी। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को घेरने की कोशिश चल रही है, या इसकी कोई काट कांग्रेस के पास है, या राहुल गांधी फंस गए, या दरअसल अमित शाह फंस रहे हैं तो वो राहुल गांधी को फंसा रहे हैं? ये गेम है क्या? दीपक जी, बहुत साधारण शब्दों में 2 लाइन की बात है। जो टाइगर ने कहा, सिंपल नैरेटिव बदलना है। अमित शाह बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। उस नैरेटिव को राहुल गांधी को हमलावर के तौर पर, व्यभिचारी के तौर पर इस्टेब्लिश करके और अमित शाह को इस सीन से हटाने की सारी साजिश है, बहुत ही घटिया स्क्रिप्ट के जरिए। आप एक चीज देखिए, क्रोनोलॉजी को सिर्फ बारीक में देखिए। कहां से शुरू हुआ था? अडानी से। अडानी के बाद उसको दबाने के लिए क्या किया गया? पहले पार्लियामेंट नहीं चल रही थी 14 दिन, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन। वो 4 घंटे बाद ही अपने क्या नाम है, अमित शाह ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में ये बोल दिया। अब वो आग लगी, उस आग को बुझाने के लिए एक घटिया स्क्रिप्ट तैयार की गई। अगर आपने पूरे दिन से फॉलो किया इस बात को, प्रताप सारंगी जब वहां पार्लियामेंट में थे तो उन्होंने टीवी चैनल को यह कहा कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, वो सांसद मेरे ऊपर गिरा और उसके कारण मुझे चोट लगी, कथित तौर पर। और उसके चंद मिनटों के बाद किसी न्यूज एजेंसी, जो आपको पता है कौन सी होगी न्यूज एजेंसी, उसका रिपोर्टर कह रहा है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया था ना आपको, और वो प्रताप सारंगी कह रहा है कि हाँ राहुल गांधी ने धक्का दिया था। तो नैरेटिव में कहीं चूक रही थी, दोबारा रिकॉर्डिंग की गई और ये एफआईआर दर्ज ऑलरेडी करा दी गई है राहुल गांधी के खिलाफ। हत्या के भारतीय न्याय संहिता के तहत कराई गई है। राहुल गांधी पर हत्या के प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास, धक्का देने, धमकी देने, अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने ये कंप्लेंट दी है। अब आप केवल एक बात समझ लीजिए छोटी सी, जिस पार्टी के पास संसद में पूर्ण बहुमत नहीं है, केवल 240 सांसद है, जिसने इतना बड़ा क्राइम किया है कि अमित शाह गृह मंत्री होते हुए जो ये कह रहे बाबा अम्बेडकर के बारे में, जो कहा बाबा साहब के बारे में, वो पार्टी 240 सीटों कर इतना अहंकारी हो सकती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ इस तरह का पर्चा दर्ज करा सकती है संसद परिसर का। तो सोचिए अगर वो 400 सीटें होती तो इन सबको अंदर नहीं करा देती आज ही। मैं आपके दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ रहा हूं, ये एक। दूसरा, राहुल गांधी को हिंसक व्यक्ति बताने के पीछे मंशा देखिए। आप राहुल गांधी को बहुत सालों से जानते हैं, मैं भी व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। जो व्यक्ति अपने पिता के निर्मम और क्रूर हत्यारों को माफ कर सकता है, माफ किया उन्होंने, दोनों बहन भाइयों ने, जेल में जाकर के, वो व्यक्ति अपने साथी सांसदों पर हमला करेगा? केवल कल्पना कीजिए इस बात की। राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं, वो आदमी हिंसक है ही नहीं, ना शब्दों से ना एक्शन से। वरना आप एक बात बताइए, जब जिस तरीके से इन्होंने तो एक बकवास कर दी कि वो एक आदिवासी सांसद की तरफ जिस तरीके से बढ़े, आपको मैं वीडियो भेजा है मैंने सुबह, आप उस वीडियो को देखिए किस तरीके से बीजेपी का एक सांसद वीडियो पे है, प्रियंका के करीब आने की कोशिश कर रहा है और साथ में राहुल गांधी खड़गे साहब खड़े। आपको यह भी पता होना चाहिए राहुल गांधी ब्लैक बेल्ट है, मार्शल आर्ट के वो है। अगर वो हिंसक व्यक्ति होते उस सांसद का क्या हाल होता आप सोच सकते हैं? वो देखिए आप वीडियो, मैंने भेजा है सुबह आपको। तो ये एक बेहद घटिया स्क्रिप्ट, और आपको ध्यान हो ये इस काम के चैंपियन है। अब चूंकि क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये मामला आगे बढ़ा अमित शाह को लेकर तो राहुल गांधी को अरेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एफआईआर तो है साहब, अत्री साहब, निश्चित तौर पर एफआईआर तो ये कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक गिरेंगे। इनके गिरने का कोई पैमाना नहीं है
केवल अमित शाह को बचाना है। और आप भूल रहे हैं एक बात, ये जो आज हुआ है ना, वो तो सारे के सारे प्ले कार्ड्स और लेके जा रहे थे कांग्रेस और अपोजिशन वाले, तो इनके पास डंडे कैसे आए, एक बात। दूसरा, मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूं बारीक में। इन्होंने पहले सुबह तय कर दिया था 8:30 बजे कि एक मार्च निकालेंगे, यात्रा उसके परिसर के अंदर, बाबा साहब की प्रतिमा से लेकर के और मकर द्वार तक, पहले से घोषणा थी। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बीजेपी के सांसद उन सीढ़ियों पर क्या कर रहे थे? व्हाट वर दे डूइंग? नंबर जी, आ रहा हूं, उनके पास डंडे कैसे आए? और वो जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, पहले सारंगी कहते हैं किसी और को धक्का दिया, फिर कहते हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। ये क्या स्क्रिप्ट है? चलिए जरा मैं एक लखेड़ा साहब, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी यही काम हुआ था, उस केस में आज तक कुछ नहीं हुआ। अत्री साहब ये बताइए कि भाई ये तो हम समझ गए, जो सवाल अब है, अब लेट्स कम टू द एक्चुअल क्वेश्चन। ये जो मसला है जहां पर अमित शाह पर पूरा पूरा इल्जाम लग रहा है और उन कहा जा रहा है कि अंबेडकर जी का अपमान किया। आज मैं अंबेडकर जी के ग्रैंडसन जो हैं प्रकाश अंबेडकर, उनको मैं सुन रहा था और उन्होंने कहा कि जो अमित शाह की वीडियो क्लिप है उसको टेम्पर नहीं किया गया है और उस वीडियो क्लिप में वो अपमान कर रहे हैं अंबेडकर जी का। ये उनके परिवार का कहना है। तो परिवार ने भी कह दिया है कि भाई अपमान हुआ है। प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि BR अंबेडकर का, डॉक्टर साहब का, बाबा साहब का अपमान हुआ है। मुझे ये बताइए कि अब अमित शाह को क्या करना चाहिए? नाउ लेट्स सी फ्रॉम अ न्यूट्रल एंगल। एक एक्सपर्ट हैं आप, इतने जो है एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल आप एडिटर हैं, क्या स्टेप्स हैं जो अमित शाह लें और इस पूरे जो आग लगी है चारों तरफ उससे बचे? क्योंकि अगर जब तक अमित शाह बचते नहीं हैं, इस देश में चिंगारी और भड़कती चली जाएगी। जैसे आज मुंबई में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर में हमला कर दिया, दरवाजे तोड़ दिए, स्याही फेंक दी, तो ये तो बवाल बढ़ता चला जाएगा, ये चिंगारी बढ़ती चली जाएगी। तो बेहतर ये होगा कि अमित शाह ही कुछ एक्शन लें। तो अमित शाह को क्या करना चाहिए, या वो स्टेज क्रॉस हो चुकी है? दीपक जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर उनको माफी मांगनी होती है, आजकल देखिए माफी का भी एक रिफाइंड शब्द आ गया है, खेद प्रकट करने लगे हैं लोग कि मैं खेद प्रकट करता हूं, तो उसमें माफी वाली भी ओवरटोन नहीं आती। तो कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर मैं अमित शाह जी की तरह जगह होता तो पूरी बात कह करके और उसको कंक्लूड यहां करता कि देखिए ये मेरी राय है, ये मेरी फीलिंग है, उसके बावजूद भी अगर देश में किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन वो स्टेज अब क्रॉस हो गई है और मोदी जी ने जिस तरीके से उनको डिफेंड करने की कोशिश की, ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। आपने मोदी जी को अपनी विदेश यात्राओं के वो जो फोटो और वो जो इवेंट है वो तो ट्वीट करते हुए देखा होगा। आज तक मोदी जी को किसी सीरियस इशू पे मैंने 6 ट्वीट करते हुए नहीं देखा बैक टू बैक, फर्स्ट टाइम है ये। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि वो दे आर ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। बेस्ट तरीका जो आपने सवाल पूछा उसका केवल एक है कि हाथ जोड़ करके बिना देर किए अमित शाह को कहना चाहिए कि मेरी ऐसी कोई वो भावना नहीं थी, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं बिना शर्त खेद प्रकट करता हूं। ये केवल दो सेंटेंस है, अगर कहेंगे बिना तो शर्त डैमेज कंट्रोल हो जाए, बिना शर्त के, बिना किसी कंडीशन के अपोलोजाइज करें, माफी मांगे, हाथ जोड़े अमित शाह और एक बयान रिलीज करें, तब थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं इस आग में पानी का छिड़काव हो सकता है, वरना ये आग बुझने वाली नहीं है। और अंततः जहां तक अरमान अमित शाह के हैं या मोदी के हैं, उस पर डेंट पड़ेगा, क्योंकि डेंट कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट है, दलित है, आदिवासी है, EBC है, OBC है, उस वोट बैंक में कहीं ना कहीं क्रैक्स जो है वो गहराते चले जा रहे हैं जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है। दीपक जी एक लाइन हाँ, एक लाइन। इस घटनाक्रम के बाद सबसे ज्यादा खुश कौन है? योगी जी। उनकी तो लाइन ही क्लियर। गॉट इट। योगी है जी, योगी आदित्यनाथ हो या नितिन गडकरी हैं जो दिख नहीं रहे हैं कहीं, या देवेंद्र फडणवीस हैं, जो भी अमित शाह के मुखालिफ लोग हैं बीजेपी के अंदर, वो चाहते हैं कि ये मामला थोड़ा और गर्म हो। तो अमित शाह और आगे क्या क्या करेंगे ये देखना होगा। और या फिर जो अत्री साहब ने कहा कि भाई बात खत्म करें, माफी मांगे, और हो सकता है कि माफी मांगने से कुछ पानी की बूंदें जो हैं इस आग में पड़ें और आग थोड़ी बहुत कम हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन अमित शाह। अमित शाह इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं या यहीं खत्म करना चाहते हैं, या अमित शाह को तय करना है। लखेड़ा साहब आप आए, अत्री साहब आप आए, खुलकर बातचीत हुई, टाइगर ने भी खुलकर बातचीत की, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।